दोस्तों, भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अपना मुकाम बना रही हैं। वह घर चलाने से लेकर देश चलाने तक, पहाड़ों पर चढ़ने से लेकर हवा में फाइटर प्लेन उड़ाने तक में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। ये तो बात हो रही है आज की मॉडर्न महिलाओं की, लेकिन अब की महिलाओं को आगे बढ़ने, देश और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा देने में इतिहास की कुछ महिलाओं का अहम रोल है। आज बच्चा बच्चा कल्पना चावला का नाम जानता है। वह अंतरिक्ष पर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। उनकी यह उपलब्धि केवल महिलाओं के लिए प्रेरणा नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। आने वाला 1 फरवरी कल्पना चावला की पुण्यतिथि है, जो कि 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ ही यान में सवार कल्पना चावला के साथ सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। बेशक आज ही के दिन कल्पना चावला की उड़ान रुक गई हो, लेकिन वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन गयी। तो चलिए जानते हैं कल्पना चावला से जुड़ी बातें और उनकी मृत्यु का रहस्य। भारत का नाम रोशन करने वाली कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी लाल चावला और मां का नाम संजयवती चावला था। कल्पना अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना चावला की शुरुआती शिक्षा करनाल के ही टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई और उनका पसंदीदा विषय हमेशा से ही विज्ञान था। कल्पना बचपन से ही फ्लाइट इंजीनियर बनने का सपना देखती थी। उनको लगता था कि इंजीनियर फ्लाइट डिजाइन करते हैं। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिए। पढ़ाई पूरी की तो उन्हें नौकरी के ऑफर भी मिलने लगे, लेकिन अब कल्पना अंतरिक्ष पर जाने के लिए सपने देखने लगी थी। वह मात्र 20 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गयी। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से उन्होंने 2 सालों में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की और अपने सपने के एक कदम और करीब आ गईं। इसके बाद साल 1986 में कल्पना ने दूसरी मास्टर्स डिग्री हासिल की और 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की। अब उनके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी था और उस वक्त कल्पना सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी। चलिए बात कर लेते हैं कि कल्पना चावला का नाम कल्पना चावला कैसे पड़ा। यह बात बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि कल्पना के जन्म के बाद उनका नाम मोन्टू था। उनके माता पिता मोन्टू नाम से बुलाते थे, लेकिन मात्र 3 साल की उम्र में मोन्टू ने खुद के लिए कल्पना नाम पसंद कर लिया था। इसके बाद मोन्टू उनका निक नेम रह गया। बाद में उनका शादी फ्रांस के जान पियरे से हुआ, जो कि एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। कल्पना ने साल 1993 में नासा में पहली बार अप्लाई किया, लेकिन तब उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि कल्पना ने हार नहीं मानी। बाद में 1995 में नासा ने कल्पना चावला का चयन अंतरिक्ष यात्री के तौर पर किया। अब कल्पना चावला का सपना पूरा होने वाला था और फिर साल 1998 में कल्पना को पहली उड़ान के लिए चुना गया। कल्पना ने अंतरिक्ष की पहली यात्रा के दौरान 372 घंटे बिताए और इस घटना के बाद उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया और वह अंतरिक्ष पर जाने वाली भारत मूल की पहली महिला बन गईं। फिर साल 2000 में कल्पना चावला का चयन दूसरी बार स्पेस यात्रा के लिए हुआ। हालांकि यह मिशन 3 साल लेट शुरू हुआ और 2003 में लॉन्च किया गया। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया फ्लाइट STS-107 से दूसरे मिशन की शुरुआत हुई, लेकिन 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूट गया। इस मिशन में 7 लोग शामिल थे। सभी की इस मिशन में मौत हो गई। कल्पना भी इसी मिशन के बाद दुनिया को अलविदा कह गईं। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस दिन कल्पना चावला ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी, उसी दिन उनकी मौत तय हो गई थी। कल्पना ही नहीं, उनके साथ साथ 7 यात्रियों के अंत का अलार्म भी डिस्कवरी की उड़ान के साथ बज चुका था और ये लोग 16 दिन मौत के साये में रहे। जबकि नासा सब जानता था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। चौंकिए मत, ये सच है और यही सच है। कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही पता चल गया था कि ये सुरक्षित जमीन पर नहीं उतरेगा। ये तय हो गया था कि 7 अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में ही समाएंगे, फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। बात हैरान करने वाली है, लेकिन यही सच है, क्योंकि इसका खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया है। अंतरिक्ष यात्रा के 16 दिन तक हर पल मौत के साये में स्पेस वॉक करती रहीं कल्पना चावला और उनके 6 साथी। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगने दी गई कि वो सुरक्षित धरती पर नहीं आ सकते। वो जी जान से अपने मिशन में लगे रहे। वो पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे
लेकिन बदले में नासा उन्हें इल्म तक नहीं होने दिया कि वो धरती को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। बस अब उनके शरीर के टुकड़े को ही धरती पर वापस लौटना है। परंतु सवाल ये है कि आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया, उसने जानकारी को क्यों छुपा रखा था। तो इसके बारे में मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर का कहना है कि नासा के वैज्ञानिक दल नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट घुट कर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जिए। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने से पहले तक वो मस्त रहे। मौत तो वैसे भी आनी ही थी। वेन हेल के मुताबिक अगर अंतरिक्ष यात्रियों को जानकारी होती तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। हद से हद ऑक्सीजन रहने तक वो अंतरिक्ष का चक्कर ही लगा सकते थे। ऑक्सीजन खत्म होने पर वैसे भी उनकी जान चली ही जाती। हालांकि एक खुलासा इतना सनसनीखेज है कि कई लोग इस पर यकीन करने को तैयार नहीं। और तो और कल्पना चावला के पिता ने भी इसे खारिज कर दिया है। फिर बात आता है कि आखिर उस स्पेस शटल में हुआ क्या था जिससे उन 7 क्रू मेंबर की जान चली गई। इसके लिए नासा ने एक जांच कमेटी बैठाई। नासा ने लॉन्च के दौरान हुई फोम स्ट्राइक की जाँच की, जिसमें पाया गया कि कोलंबिया के जमीन छोड़ने के लगभग 82 सेकंड के बाद फोम का एक टुकड़ा बिपोर्ट रैप से गिर गया, जो कि एक स्ट्रक्चर का हिस्सा था। ये वो हिस्सा था जो बाहरी टैंक को शटल से जोड़ता था। लॉन्च का जो वीडियो है उसमें फोम कोलंबिया के वाया विंग से टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये सब बाद में जांच हुई तब सामने आया। जांच में पाया गया कि बाएं विंग पर हुए छेद की वजह से वायुमंडलीय गैस शटल में बहने लगी। इसी वजह से स्पेसशिप के सेंसर को नुकसान पहुंचा और कोलंबिया क्रैश हो गया। अब बात आता है कि क्या कोलंबिया को बचाया जा सकता था। कई रिपोर्टर्स में इस बात का जिक्र मिलता है कि इस हादसे को होने से बचाया जा सकता था। नासा के कई लोगों ने ऑर्बिट में टूटे विंग की तस्वीरें लेने के लिए जोर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि रक्षा विभाग नजदीकी से देखने के लिए अपने ऑर्बिटल स्पाई कैमरों का उपयोग करने के लिए तैयार था। हालांकि कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड और कॉमचेक के अनुसार नासा के अधिकारी इसके लिए राजी नहीं हुए थे। आपको बता दें कि कॉमचेक किताब स्पेस जर्नलिस्ट माइकल गोवी और विलियम हारवुड ने 2008 में लिखी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कॉल बीच में कट गई थी। 1 फरवरी 2003 को सुबह 9 बजे से ठीक पहले मिशन कंट्रोल में असामान्य रीडिंग दिखाई थी। लेफ्ट विंग पर सेंसर से टेम्परेचर की रीडिंग पता नहीं चल रही थी। इसके बाद शटल के बाईं ओर से टायर प्रेशर रीडिंग भी गायब हो गई थी। टायर प्रेशर रीडिंग पर बात करने के लिए स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेटर ने कोलंबिया को कॉल किया था, जिसके बाद 8:59 पर रिक ने कोलंबिया से वापस कॉल भी किया। हालांकि रोजर बोलने के बाद ही कॉल बीच में कट गई थी और उस वक्त कोलंबिया स्पेस शटल डलास के पास था और साउंड की स्पीड से भी 18 गुना अधिक तेजी से चल रहा था। मिशन कंट्रोल ने क्रू से संपर्क करने के कई प्रयास भी किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर 12 मिनट बाद जब कोलंबिया को रनवे पर लैंड करना था, तब मिशन कंट्रोलर को एक फोन कॉल आया, जिसमें कॉलर ने बताया कि टेलीविजन नेटवर्क आकाश में शटल के टूटने का वीडियो दिखा रहा था। बस इसके कुछ ही समय बाद नासा ने स्पेस शटल को खोजने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन वे लोग क्रू को नहीं बचा सके। वहां पर मलबे के ढेर के सिवाय कुछ भी नहीं था। अब आप कल्पना चावला के मौत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या यह एक एक्सीडेंट था या फिर सोची समझी साजिश? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोज देखने के लिए आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।